एक्ट योर एज का मतलब होता है उम्र के हिसाब से हरकत करना, यानी बचकानी हरकत ना करना। इसका सिंपल इंग्लिश हो सकता है स्टॉप बीइंग चाइल्डिश, स्टॉप बीइंग सिली, या फिर थोड़ा सीरियस होना, गेट सीरियस। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्ट योर एज, डोंट बी सो रेकलेस। उम्र के हिसाब से हरकत करो, लापरवाह मत बनो। स्पॉट ऑन का मतलब होता है कंप्लीटली करेक्ट या फिर एक्यूरेट। मान लीजिए आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और उसने उसका आंसर एकदम सही दिया, तो आप बोल सकते हैं योर आंसर इज स्पॉट ऑन। टू वेट समवन का मतलब होता है किसी को इन्वेस्टिगेट करना, किसी की जांच पड़ताल करना या वेरीफाई करना। एग्जाम्पल लेते हैं, हैव यू वेटेड द ड्राइवर्स लाइसेंस, क्या आपने ड्राइवर के लाइसेंस का निरीक्षण कर लिया, उसकी जांच पड़ताल कर ली, कहीं ऐसा तो ना वो गलत हो। देखिए यहाँ पे लाइसेंस की दो मीनिंग, दो स्पेलिंग है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में और एक अमेरिकन इंग्लिश में। हु कट द चीज का मतलब होता है कौन पादा, डिड यू फार्ट, क्या तुम पादे। डिड यू ब्रेक विंड, इसका मतलब भी होता है क्या तुम पादे। डिड यू ड्रॉप अ बॉम्ब, ये गेस कांड, क्या तुमने किया। नाखून काटने के लिए भी हम अलग अलग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कट योर नेल्स बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने से पहले अपने नेल्स काटो। कट की जगह आप पेयर या ट्रिम शब्द का भी यूज कर सकते हैं। आई एम बीट, जब आप पूरी तरह से थक जाते हो तो आप बोल सकते हो आई एम बीट, एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली वोर्न आउट, वाइप्ड आउट, या फिर आप बोल सकते हो आई एम ड्रेन। हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल का मतलब होता है, मान लीजिए आपको किसी से कहना है कि ये फोटो दीवार पर टांग दो, और टांगने के बाद अगर वो तिरछी है तो आप बोल सकते हो इट्स क्रूव्ड। उसे सीधा करने के लिए आप बोल सकते हो स्ट्रेटन इट। इट क्या है, वो तस्वीर जो टेढ़ी है उसे सीधा करने का आप बोल रहे हो। वो जब सीधी हो जाती है तो बोल सकते हो नाउ इट्स स्ट्रेटन। गुड के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और इसी तरह बैड के साथ भी, जैसे माई वाइफ इज गुड एट कुकिंग, मेरी वाइफ कुकिंग में बहुत अच्छी है। आप उनके हाथ का अगर खाना खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बट आई एम बैड एट कुकिंग, लेकिन मैं कुकिंग में बहुत ही बेकार हूँ, यानी मेरे हाथ का खाना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। मेट्रोपॉलिटन मीन्स होता है बिग सिटीज, यानी बड़े शहरों को आप बोल सकते हो मेट्रोपॉलिटन। और जो वाद विवाद होते हैं ना, इसे आप कंट्रोवर्सीज या फिर आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। जो राजनीतिक संबंध होते हैं उन्हें आप पॉलिटिकल लिंकेज या फिर पॉलिटिकल लिंक्स कह सकते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्स, जो बीमारियां होती हैं उन्हें आप डिसीज या एलिमेंट्स कह सकते हैं। जो घर होते हैं उन्हें हाउसेस या प्रीमिसेस, और जो कचरे का ढेर होता है उसे गार्बेज पाइल्स या फिर गार्बेज माउंट्स कह सकते हैं। यू किल्ड इट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई काम बहुत अच्छे से किया तो आप बोलते हो यू डिड अ ग्रेट जॉब। इसकी जगह आप बोल सकते हैं यू किल्ड इट या फिर यू नेल्ड इट। एग्जाम्पल लेते हैं, यू किल्ड इट ऑन योर एग्जाम, तुमने एग्जाम में बहुत ही शानदार किया। अवर टीम किल्ड इट इन द टूर्नामेंट, हमारी टीम ने टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। होप दैट कि इस छोटे से वीडियो से आपको इन सभी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।